नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने क्लियर करी है। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ लीगल प्रोविजन समझने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहला था प्रपोजल। हमने प्रस्ताव के संबंध में जो वैधानिक नियम थे उनको समझने की कोशिश करी। हमने अपने पिछले क्लास में उसको देखा। आज हम स्टार्ट करते हैं स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वीकृति। आखिर स्वीकृति होती क्या है, हम किसे कहेंगे स्वीकृति? तो स्वीकृति का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा प्रकट की जाती है तो उस इच्छा की सहमति प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूँ कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो, तो मैंने मेरी इच्छा आपके सामने प्रकट करी है कि आप मुझे पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे। दोनों स्थितियाँ हैं, दोनों पॉइंट हैं। जब प्रस्ताव दोनों ही पर्पज से दिए जा सकते हैं, यस या नो। आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो जो आपका आंसर होगा वही हमारी स्वीकृति कहलाती है, उसी को हम हमारा स्वीकृति कहेंगे। तो वैधानिक नियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के कुछ वैधानिक कानून हैं, कुछ नियम हैं। स्वीकृति के संबंध में भी कुछ नियम हैं और उन नियमों को थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है, स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। देखिए, आपका जो स्वीकृति है वो पूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि क्या शाम को आप मेरे साथ घूमने चलोगे, आपने कहा देखेंगे सर। अब रिप्लाई तो दिया आपने, लेकिन क्लियर पूरा नहीं है। देखेंगे क्या समझे आप उसके, वही उसका आंसर क्या समझेंगे? क्या मैं उसको यस समझूं या नो समझूं? तो आपकी स्वीकृति क्लियर होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, साथ में कंडीशन लेस होनी चाहिए, शर्त रहित। प्रश्न आता है शर्त। आपके दिमाग में प्रश्न चला शर्त, इससे क्या मतलब है? यहाँ पे शर्त का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं देनी है। कंडीशन से तात्पर्य है कि मैंने आपको कहा कि आप शाम को मेरे साथ घूमने चलोगे, आपने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि हाँ सर, यदि आप मुझे लेने आते हो तो। आपने मेरे सामने एक शर्त रखी है कि यदि सर आप मुझे लेने आते हो तो मैं आ सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो प्रश्न यही हमारे सामने ये है, पॉइंट हमारा यही है कि आपको स्वीकृति देनी है बिना किसी शर्त के, बिना किसी के कंडीशन डाले आप स्वीकृति दोगे तो ही वो स्वीकृति मान्य है, अदरवाइज नहीं। तो पहला पॉइंट हम ये समझ रहे थे कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए। निश्चित विधि। देखिए, जब किसी स्वीकृति का पूर्व में कोई निश्चित विधि निर्धारित कर रखी है तो उसी विधि में देना होगा। निश्चित विधि का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी के सामने प्रस्ताव रखा और उसका आंसर यदि आपको रिटर्न में देना है तो रिटर्न ही मान्य होगा, ओरल नहीं। जैसे हम जनरली एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में भी एक प्रस्ताव स्वीकृति है। और क्या है, आपके सामने जो पेपर आता है वो आपका प्रस्ताव है, आप उसका आंसर लिख के दे रहे हो, वो आपकी स्वीकृति है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस विधि में, जिस वे में आपसे स्वीकृति मांगी है उसी विधि में आपको अपना आंसर देना होगा, तभी मान्य होगा, अदरवाइज नहीं। स्पष्ट एवं गर्भित। देखिए, स्वीकृति स्पष्ट भी हो सकती है, गर्भित भी हो सकती है। वही प्रश्न हमारे सामने आता है, सर स्पष्ट और गर्भित क्या होता है? आपके दिमाग को प्रश्न चला, क्या सर ये आपने हमको प्रस्ताव के समय में समझाया था वही था? तो मैं आपकी बात को यहाँ बिल्कुल ही एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ बेटा, वही चीज़ है जो आपने प्रस्ताव के समय समझा था। फिर हमारे दिमाग में प्रश्न चला कि सर प्रस्ताव के समय तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा माथाफोड़ी थी, स्वीकृति स्पष्ट था, गर्भित था, विशिष्ट था, सामान्य था, आखिर ये है क्या? तो मैं इन दोनों का मीनिंग पहले से क्लियर कर लेता हूँ कि चाहे वो कहीं पर भी आए, स्पष्ट प्रस्ताव हो, स्पष्ट स्वीकृति है, स्पष्ट अनुबंध है, स्पष्ट ठहराव है। स्पष्ट का मतलब होता है क्लियर, रिटन एंड ओरल। कहीं ना कहीं शब्द लिखित और मौखिक जो भी होते हैं, लिखित या मौखिक, जो स्वीकृतियां लिखित या मौखिक स्वरूप में होती है, मतलब आपने उसके लिए वर्ड यूज किए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए मुझे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लिखते हैं तो हमको लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं स्पष्ट स्वीकृति। लेकिन गर्भित का मतलब होता है हाव भाव, आचरण से अपने किसी अपने शरीर या अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा प्रकट करना, ऐसा कुछ प्रेजेंट करना जिससे हमको सामने वाला समझ सकता है। जैसे अब मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा, ये वैसे वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लोकल ट्रेन में ज़्यादातर इसका ट्रेंड है, बोला ट्रेन नहीं,
लोकल ट्रेंड में, मतलब जनरली हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि मान लीजिए आपको कहा कि मेरे साथ चलेगा, आपने ऐसा कर दिया, एक छोटी सी आवाज़ निकाली और उस आवाज़ का मतलब है ना। ना कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी एक प्रकार से हाव भाव से आपकी स्वीकृति हुई। कई जैसे आपने किसी को कहा कि मेरे साथ आ रहे हो, आपने मुंडी हिला दी, नहीं, हाँ, बिना बोले भी हम अपना आंसर दे सकते हैं, वही है हमारी गर्भित स्वीकृति। निश्चित समय, देखिए जिस प्रस्ताव का स्वीकृति समय पहले से निश्चित होता है वो उसी समय में आपको देनी होगी। निश्चित समय का मतलब होता है कि हर प्रस्ताव एक समय के लिए निर्धारित होता है। मैंने आपके सामने रखा कि क्या शाम को आप मेरे साथ घूमने चलोगे, आपने मुझे जवाब दूसरे दिन सुबह दे दिया, तो क्या आपका जवाब मान्य होगा या नहीं होगा? मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरे साथ घूमना पसंद करोगे, शाम को घूमोगे, आपने जवाब भी मुझे 3 दिन बाद में दिया है कि हाँ सर आपने मुझे कुछ कहा था, तो वो तो स्थिति खराब हो गई ना। जो टाइम पीरियड हमारे पास पहले से फिक्स कर रखा था, उस टाइम पीरियड में आपने स्वीकृति नहीं दी है, तो वो प्रस्ताव की स्वीकृति वैसे मान्य नहीं होती है। प्रस्ताव को जानना सबसे बड़ी बात है। जो आप प्रस्ताव आपके सामने रखा है, पहले उसे जानना होगा, सुनना होगा। बिना सुने बिना जाने कोई स्वीकृति नहीं दी जा सकती, और यदि आपने दी भी है तो वैसे रद्द मानी जाएगी, अवैध मानी जाती है, व्यर्थ मानी जाती है। तो हमारे पास इस पॉइंट को पहले ही बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करना कि जिस पर्सन को आपने प्रस्ताव किया है या जिस पर्सन से आपको प्रस्ताव मिला है, वो व्यक्ति पहले उस प्रस्ताव को जाने, समझे, उसके बाद स्वीकृति दे। नेक्स्ट आता है आपके पास में प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा स्वीकृति। देखिए प्रस्ताव हमने किसके लिए रखा है, वो पहली बात तो प्रस्ताव ग्रहीता का अर्थ थोड़ा सा फिर से मैं समझा देता हूँ। ऑफररी जिसको बोलते हैं, इसको जिसने ऑफर रिसीव किया है। एक्सेप्ट करना तो अलग बात होती है, रिसीव करना। मान लो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ कि क्या शाम को आप मुझे खाना खिलाओगे, तो मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा है। तो जो मैंने प्रस्ताव रखा है तो आप मेरे प्रस्ताव ग्रहीता हुए। मैं प्रस्ताव करने वाला हूँ, प्रस्तावक कहलाऊंगा या प्रस्तावकर्ता कहलाऊंगा। आपने प्रस्ताव लिया है तो आप प्रस्ताव ग्रहीता कहलाओगे, ऑफररी कहलाओगे। जब जिस पर्सन के लिए प्रस्ताव दिया है वही स्वीकृति देगा तो ही मान्य है, नहीं तो नहीं। छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा डीप ले जाना इसके अंदर कि यदि कोई विशेष प्रस्ताव है, विशिष्ट प्रस्ताव है और जिस पर्सन के लिए किया गया है तो वही उसकी स्वीकृति देगा, तभी मान्य होता है। हर कोई इसकी स्वीकृति मान्य नहीं हो जाती। हम कब किसके लिए प्रस्ताव रहे हैं, स्वीकृति कोई और दे रहा है तो वो मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में मौन की स्थिति। बहुत ही बड़ा अच्छा पॉइंट है मौन, साइलेंस। देखिए हर प्रस्ताव की स्वीकृति किसी न किसी वे में दी जाती है, चाहे आप बोल के दो, लिख कर दो, किसी हाव भाव में दो, बाकी स्वीकृति जरूर होती है। लेकिन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा बिहेवियर है जिसको भी अमूमन लोग अपने डेली लाइफ में उसका यूज़ करते हैं, साइलेंस जिसको कहते हैं। कई बार आपने इसको देखा होगा, आप किसी व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हो, वो चुपचाप बैठा है, जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई आंसर ही नहीं है हमारे पास में। अब स्थिति ऐसी हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, आप किसी को के सामने कोई प्रस्ताव रखा, किसी के सामने कोई बात कही और उसने आपको आंसर ही नहीं दिया है, देख रहा है, वो आपकी शक्ल देखे जा रहा है। आप उसे 3 बार कह दिया कि आप घूमने चलने का विचार है, कोई जवाब ही नहीं है, तब आप क्या मानोगे? तब उस समय उस कंडीशन को क्या मानोगे? तो सामान्य बात बता रहा हूँ मैं, सामान्य स्थिति में मौन को स्वीकृति नहीं मानते हैं। सामान्य स्थिति में मौन को स्वीकृति नहीं माना जाता। ये याद रखिएगा कि आपने किसी पर्सन के सामने प्रपोजल डाला है और उस व्यक्ति ने आपको रिप्लाई नहीं दिया है, साइलेंट बैठा है, आप उसे उसकी स्वीकृति नहीं मानते। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन भी आती है जब आपको मौन को स्वीकृति मान ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि कब आप मौन को स्वीकृति मानते हो और कब नहीं मानते हो। स्वीकृति मानते कब है वो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल, क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन होती है। पहली बात तो मौन की स्थिति में स्वीकृति नहीं होती, ये क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन भी है हमारे पास में जब हम उसको स्वीकृति मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की की एंगेजमेंट के लिए लोग आए हैं, कुछ उसकी सगाई करने के लिए, उसको देखने के लिए आए हैं, देख लिया है, उसके घर वालों ने देख लिया है, अब दोनों ही पार्टियों को पसंद है, तो एक प्रश्न किया जाता है मतलब इंसान से, लड़की से या लड़के से,
कि क्या हम आपके एंगेजमेंट कर लें, क्या आपको वो पसंद है। अमूमन ये लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है कि जब उससे पूछा गया, हाँ जो फॉरवर्डेड है वो तो डायरेक्ट जवाब दे देती है यस या नो, लेकिन कई बार आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, लड़की को पसंद है, घर वाले जब उसे ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप के लिए ये रिश्ता कर लिया जाए, क्या आप इसके लिए एग्री हो, तो आप लोगों ने देखा होगा अमूमन वो चुपचाप हंस के वहाँ से निकल जाती है, बस साइलेंट, कोई जवाब नहीं दिया उसने। और वो जो उसकी साइलेंस है, साइलेंट जो उसने रिप्लाई नहीं दिया है, उसी को हाँ मानते हुए उसकी एंगेजमेंट कर ली जाती है। ऐसा आप लोगों ने भी कई बार फील किया होगा। तो वो एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है जहाँ हम ये कह सकते हैं कि साइलेंट को या मौन को हम स्वीकृति का भाग मानते हैं, अदरवाइज बाकी सारी स्थितियों में साइलेंट को स्वीकृति नहीं मानेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है स्वीकृति का संवहन। संवहन का मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जिस वे में आपको कम्युनिकेट करना है, जिस कंडीशन में आपको कम्युनिकेट करना है और जिस तरह से करना है, वही तरीका आपका स्वीकृति का कम्युनिकेशन का पॉइंट वैलिड होगा, बाकी नहीं। कहने का मतलब हमारा ये है कि जनरली कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। आज से हम कुछ साल पहले की बात करते हैं तो हमें पोस्ट ऑफिस से अपने डाक भेजनी पड़ती थी, लेटर भेजना पड़ता था, टेलीग्राम भेजना पड़ता था। आज की स्थिति आप देख लीजिए, आपके पास सेलफोन आ गए हैं, आप हर 4 मिनट 1 सेकंड में अपना मैसेज भेज सकते हो। तो आपका जो कम्युनिकेशन का वे है वो चाहे पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है। जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको अपना रिप्लाई करना होगा। तो ये थे कुछ उसके लीगल प्रोविजंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।